इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। देखो दोस्तों, लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती है, हम किसी को किराए पे देते हैं, थोड़ा सा किराया मिलता है। शायद बैंक में एफडी कराते उस पैसे का घर ना खरीद के तो उससे ज़्यादा तो बैंक एफडी का ब्याज मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। हम किसी को घर किराए पे देते हैं तो उम्मीद क्या करते हैं कि भाई वो हमारे घर को ठीक से रखे और हमारा किराया टाइम पे दे दे। तो ये दो उम्मीदें कर ली तो क्या चांद मांग लिया तुमसे। पर फिर भी ऐसे लोग हैं, ऐसे बेईमान लोग हैं कुछ जो दूसरे की संपत्ति पे बुरी नज़र रखते हैं। ना भी रखते हों बुरी नज़र तो परेशान करते हैं मकान मालिक को, जिसने कि अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उसे घर की चाबी सौंपी थी। इस बारे में मैंने एक लीगल और टेक्निकल वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है ताकि किराएदार आपकी संपत्ति ना हड़प सके। आप YouTube पे डालेंगे ये लिख के तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। उस पर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस वीडियो पे, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ इस वीडियो के। आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। अब उस वीडियो में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि लीव एंड लाइसेंस क्या है, और जिसे हम लीज डीड कहते हैं या रेंट एग्रीमेंट कहते हैं वो क्या है, और लीव एंड लाइसेंस क्यों थोड़ा बेहतर है रेंट एग्रीमेंट के मुकाबले में, जिसे सरल भाषा में हम रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा कहते हैं। तो वो सारी बातें मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि वहाँ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट ये बताने आया हूँ कि अभी हाल फिलहाल में 26 फरवरी 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लीज डीड और लाइसेंस का जो डिस्टिंक्शन है, इनका जो अंतर है, उसकी भी व्याख्या फिर से की है। तो इस जजमेंट का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है द जनरल सेक्रेटरी विवेकानंद वर्सेस प्रदीप कुमार अग्रवाल। इस जजमेंट में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो गूगल करके। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये अंतर स्पष्ट किया है कि जब उनके सामने मुद्दा आया कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एक एग्रीमेंट था, कि ये लीज डीड माना जाएगा इसे या इसे लाइसेंस माना जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक दो पुराने जो जजमेंट्स हैं उनका हवाला दिया और ये फिर से अंतर स्पष्ट किया कि लीज डीड हम कब मानते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, किसी एग्रीमेंट को, और लाइसेंस उसे कब माना जाता है। तो पैराग्राफ नंबर 15 है इस जजमेंट का, मेरे हाथ में ये जजमेंट इस समय। इसके पैराग्राफ नंबर 15 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया है एक पुराने जजमेंट का जिसका नाम है एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस RN कपूर। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस जजमेंट में भी ये बताया गया था कि लीज डीड और लाइसेंस में क्या अंतर है, और उस जजमेंट का जो पैरा नंबर 28 है वो पूरा का पूरा इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कोट किया है कि जो लीज डीड है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 105 में आती है, और जो लीव एंड लाइसेंस है या लाइसेंस जिसे हम कह रहे हैं वो सेक्शन 52 में आता है इंडियन ईजमेंट एक्ट की, जिसे कि हिंदी में भारतीय सुखाधिकार अधिनियम किया जाता है, कहा जाता है। और भी बाकी सारे डिस्टिंक्शंस यहाँ पे मेंशन किए हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। फिर पैरा नंबर 16 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक जजमेंट का हवाला दिया है, रेफरेंस दिया है, जिसका नाम है मिसिज MN क्लबवाला एंड अनदर वर्सेस फिदा हुसैन साहब एंड अदर्स। और फिर इस जजमेंट में भी क्या कहा गया था लीव एंड लाइसेंस के बारे में और लीज डीड के बारे में, और दोनों में जो अंतर बताए गए थे उनकी व्याख्या फिर से की है। और अंत में इन व्याख्याओं के आधार पे, इन एक्सप्लेनेशंस के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया अपना इस जजमेंट में कि जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने है उसे लीज माना जाएगा, लाइसेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट लीज है या लाइसेंस है उसका जो टेस्ट है उस टेस्ट पे ये डॉक्यूमेंट खरा नहीं उतरता, और उस डॉक्यूमेंट पे ये कहना उचित होगा कि ये डॉक्यूमेंट लीज है ना कि लाइसेंस।
एक दो मुख्य बातें बता देता हूँ कि लीज डीड में जो प्रॉपर्टी है जो आपने किराए पे दी, लीज पे दी, उसमें किराएदार का या जो लीज होल्डर है उसका लीज होल्ड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, उसका एक हित क्रिएट हो जाता है। जिस तरह आपके ओनरशिप राइट है इसी तरह उसके लीज होल्ड राइट क्रिएट हो जाते हैं। जबकि लाइसेंस में वो सिर्फ आपकी अनुमति या परमिशन से वहां रह रहा है, उसका उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का राइट इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। तो ये एक मुख्य अंतर है। दूसरा मुख्य अंतर दोस्तों ये है कि जो लीज है या रेंट एग्रीमेंट जिसे आप सरल भाषा में कहते हो, उसमें जो फिजिकल पोजेशन है, कब्जा प्रॉपर्टी का, वो फिजिकली ट्रांसफर हो जाता है दूसरे व्यक्ति को एक्सक्लूसिवली। कानूनन रूप से भी ट्रांसफर हो जाता है और भौतिक रूप से भी ट्रांसफर हो जाता है। अब लीव एंड लाइसेंस में भी क्योंकि आप किसी को दे रहे हो घर, मकान, दुकान, तो वो यूज तो करेगा उसे, लेकिन कानूनी रूप से कब्जा, पोजेशन उसको ट्रांसफर नहीं होता। यूज वो कर रहा है लेकिन एक्सक्लूसिव कब्जा उसको ट्रांसफर नहीं होता। देखो ये बारीक पॉइंट्स हैं सारे, इसलिए अगर आप मेरा वो दूसरा वीडियो भी देखेंगे जिसमें मैंने थोड़ा और डिटेल में समझाया है तो आपको समझ में आएगा। वरना आप सोचोगे यार समझ में नहीं आ रहा, कब्जा ट्रांसफर हो जाता है पर कब्जा ट्रांसफर नहीं होता, रहेगा तो वो वहीं पे। तो ये थोड़े बारीक बिंदु हैं, इनको डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। एक मुख्य अंतर या बात ये भी है कि जब किसी एग्रीमेंट को, उसका नाम आपने चाहे लीज डीड रख दिया, चाहे रेंट एग्रीमेंट रख दिया, चाहे किरायानामा रख दिया, या आपने उसका नाम लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट रख दिया, आपने नाम क्या रख दिया वो जरूरी नहीं है, लेबल क्या लगा दिया, उसका टाइटल क्या लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं होता ज्यादा। उस एग्रीमेंट की जब शर्तों को पढ़ेंगे तो उन शर्तों से जो दोनों पार्टी की इंटेंशंस है, नीयत है, और जो वो शर्तें किस तरफ इंडिकेशन दे रही हैं, क्या इशारा कर रही हैं, वो ज्यादातर लीज की तरफ जा रही हैं कि कब्जा एक्सक्लूसिवली दे दिया गया है, प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर कर दिया गया है, फिक्स पीरियड के लिए है, फिक्स रेंट आ रहा है, इस प्रकार की शर्तें हैं तो वो लीज दिखाई देगा। लेकिन अगर खाली परमिशन टू यूज दिया गया है, एक्सक्लूसिव पोजेशन नहीं है, पोजेशन को फिजिकली रूप से एक्सक्लूसिवली ट्रांसफर नहीं किया गया है, तो दोनों पार्टीज ने आपस में क्या एग्रीमेंट किया, उनमें क्या शर्तें लिखी, खाली टाइटल लिखने से नहीं है। अगर आपने किसी का टाइटल रेंट एग्रीमेंट भी लिख दिया, लीज डीड भी लिख दिया, परंतु उसका जो अंदर की शर्तें हैं और जो आपस में साइन की है, कॉन्ट्रेक्चुअली दोनों पार्टी ने सहमति जताई है, वो इस प्रकार की है कि वो लीव एंड लाइसेंस से मेल खा रही हैं, तो फिर भले ही उसका टाइटल लीज डीड हो, कोर्ट ये होल्ड कर देगी डिस्प्यूट होने में कि ये लीव एंड लाइसेंस है। विपरीत भी है, अगर आपने किसी का टाइटल लीव एंड लाइसेंस रख दिया परंतु अंदर जो शर्तें हैं वो सारी आपने रेंट एग्रीमेंट वाली, लीज डीड वाली रख दी, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लीज डीड की कंडीशंस को पूरा करता है, तो ऊपर टाइटल लाइसेंस लिख देने से या लीज लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो एक्चुअल नीयत है और जो एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पार्टीज के बीच में सहमत हुई थी उनको देखा जाएगा। तो इस तरह से और भी कई अंतर हैं इनमें, लीव एंड लाइसेंस में और लीज डीड में। लीज डीड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है, लीव एंड लाइसेंस इंडियन ईजमेंट एक्ट के अंदर आता है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ फिर से, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बहुत वैल्यूएबल है और किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो व्यक्ति ईमानदार है या नहीं। अच्छे किराएदार भी हैं दुनिया में, बुरे किराएदार भी हैं, अच्छी नीयत वाले भी हैं, बुरे नीयत वाले भी हैं। तो हम थोड़े से किराए के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी को दांव पे लगाते हैं, तो कम से कम कानूनी कागजी कार्रवाई तो भाई इतना कर लो। विश्वास अपनी जगह है, ट्रस्ट अपनी जगह है, गुप्ता जी भले आदमी हैं, ये विचारधारा अपनी जगह पे है, अच्छी बात है, भले आदमी हैं, लेकिन जो कानूनी काम है, जो कागजी काम है, जो एग्रीमेंट का काम है, उसे हमेशा अपने फेवर में रखें। जितना स्ट्रोंग हो सके उतना स्ट्रोंग बनाने का प्रयास करेंगे और उतना स्ट्रोंग रखेंगे तो कोई भी विवाद हो जाएगा तो एटलीस्ट कोर्ट या कोर्ट की धाराएं और ये कानून आपको फेवर करेगा, ऐसी संभावना ज़्यादा है। जय हिंद।